सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जन। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षभिः यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिर्शन्नो विष्णुरुक्रमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अतो यतः समीहसे ततो नो भयं कुरु शमनं कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये सब जो वैदिक मंत्र हमने पढ़ के सुनाया, प्रायः ब्रह्म विद्या से पहले इन मंत्रों में से कुछ का पाठ अलग अलग उपनिषदों के लिए अलग अलग मंत्र निर्धारित हैं, लेकिन सब मिला के इन्हीं मंत्रों को पढ़ा जाता है। तो मिश्रा जी ने अनुरोध किया था कि इन मंत्रों का अर्थ जानना चाहता हूँ मैं। तो हमने कहा चलो भाई आज यही अर्थ बता देते हैं, अब समय बचेगा तो एक आध कठोपनिषद का मंत्र ले लेंगे। तो पहला मंत्र लेते हैं ओम पूर्णमदः। ईशावास्योपनिषद से पहले इस मंत्र को पढ़ते हैं, अंत में भी इसी मंत्र को पढ़ते हैं। यह बृहदारण्यक का 5वें अध्याय का प्रथम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका का पूर्वार्ध है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः ओम पूर्णम अदः, इसका पद विच्छेद हो जाएगा। ओम पूर्णम अदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, ये पद विच्छेद करके बता रहा हूँ। पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। अदः माने वो परमात्मा, परमात्मा के लिए अदः आया है। वह क्या है? पूर्णम, पूर्ण है। और इदम, परमात्मा से उत्पन्न यह संसार, ये भी क्या है? ये भी पूर्ण है। पूर्णात्, पूर्ण से, पूर्णम, पूर्ण ही, उदच्यते, उत्पन्न होता है। जैसे सोना से आप जितने भी आभूषण बनाओगे, तत्व सब आकार और नाम बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन तत्व वहीं रहेगा। क्या? सोना। मिट्टी से आप जितने भी पात्र बनाओगे, नाम और रूप बदल जाएगा। मिट्टी से हाथी बना दो, मिट्टी का घोड़ा बना दो, मिट्टी का सिपाही बना दो, मिट्टी का कसोरा बना दो, मिट्टी का घड़ा बना दो, नाम और रूप बदलता गया, लेकिन तत्व क्या है? नाम रूप आप में है, उसमें थोड़े जो बना है उसमें केवल मिट्टी ही है। घड़ा को ये नहीं पता कि वो घड़ा है। घड़ा को ये अगर कुछ पता होगा तो ये पता होगा कि वो मिट्टी है, जान लीजिए। हैं? छांदोग्य उपनिषद में इसी को कहा, वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृतकतेव सत्यम।
ये बोलने के लिए नाम है, पुकारने के लिए, संबोधित करने के लिए नाम है, और कहने के लिए आकार है। वास्तव में नाम और रूप ये दोनों आप में है। उस वस्तु में तो तत्व ही है। मिट्टी के सारे पात्र में मिट्टी ही है, चीनी के सारे मिठाइयों में चीनी ही है, स्वर्ण के सारे आभूषणों में स्वर्ण ही है। इसी तरह से पूर्णात् पूर्णम उदच्यते। पूर्णात् माने उस पूर्ण ब्रह्म से, ये पूर्णम माने यह संसार, उदच्यते माने उत्पन्न हुआ है, चाहे उत्पन्न है। तो ऊपर की लाइन का अर्थ हो गया पूर्णमदः, यानी वह परमात्मा पूर्ण है। पूर्णमिदम, यह संसार पूर्ण है, क्योंकि पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही उत्पन्न होता है। अब नीचे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। पूर्णम पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते, पूर्णम एव अवशिष्यते, पद विच्छेद ऐसे हो जाएगा। तो पूर्ण में से पूर्ण निकालो। हमारे यहाँ शून्य को पूर्ण माना गया है ना। अब शून्य में शून्य जोड़ो तो क्या होगा? शून्य होगा। शून्य में शून्य घटाओ तो क्या उत्तर आएगा? शून्य आएगा। शून्य में शून्य का गुणा करो तो क्या उत्तर आएगा? शून्य आएगा। और शून्य में शून्य का भाग दो तो क्या उत्तर आएगा? अब यहाँ शून्य उत्तर नहीं आएगा। गणित का जो भी तनिमय जानकारी रखते होंगे तो शून्य में शून्य का भाग दोगे तो अनंत आएगा। मतलब शून्य में शून्य का भाग कितनी बार जाएगा? अनंत बार जाएगा। मतलब बटना ही नहीं है, भाग देते रहो, बटना ही नहीं है। उसी तरह से परमात्मा पूर्ण है। तो पूर्ण में से पूर्ण को निकालें आप तो भी पूर्ण में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पूर्ण उसी तरह से पूर्ण रहता है। पूर्णम माने पूर्ण में से पूर्णम माने पूर्ण को आदाय माने निकाल लो, क्योंकि भाई परमात्मा भी पूर्ण है, संसार भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ है। तो कहीं किसी के मन में ये शंका ना आ जाए कि पूर्ण से पूर्ण उत्पन्न हुआ तो पहले वाला पूर्ण खत्म हो गया। ना ना ना, पूर्ण से पूर्ण निकालो तो पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्ण ही बचता है, उसमें पूर्ण घटता उठता नहीं है। तो ये परमात्मा की सबसे सुंदर परिभाषा बृहदारण्यक उपनिषद में 5वें अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के प्रथम कंडिका के पूर्वार्ध में दी गई है। अब दूसरा मंत्र लेते हैं। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येम्मक्षभिः यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्वशेम देवहितं यदायुः। भद्रम कर्णेभिः, कर्णेभिः मैंने कानों से भी, भद्र सुने। बेकार के ध्वनि प्रदूषण जो चल रहा है, तरह तरह की आवाज़ें। एक बात जानो कि संस्कार सबसे ज़्यादा संचित कानों से ही होता है। कानों से कोई बात सुनो हृदय में, वो बैठ जाती है, और किसी चीज़ को बार बार सुनो तो फिर अपने स्वभाव में आने लगती है। भगवान न करें कि किसी को अभद्र लोगों के बीच में उठने बैठने का मौका मिले, अभद्र बातों को उनके सुनने का मौका मिले, क्योंकि फिर आपकी भी ज़बान गंदी हो जाएगी। कानों से हम जो सुनते हैं उससे हमारा संस्कार बनता है, और कानों से हम सुने ये हमारे बस में नहीं है। पता नहीं सामने वाला क्या बोल देगा, बगल से चलने वाला क्या बोल देगा, हमारे बस में नहीं है। लेकिन वह सुन के हमारा संस्कार बिगड़ सकता है, हमारा विचार बिगड़ सकता है। तो देवताओं के बस में है ये, क्योंकि इंद्रियों के देवता जो होते हैं, हर इंद्रियों के एक देवता होते हैं, वो इंद्रियों को अनुशासित करते हैं, है ना। श्रवण दिशा दस वेद बखानी, कानों के देवता जो हैं वो दिशाएं हैं। तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं, कानों के देवता इतनी कृपा करना कि हमारे कानों में कोई अभद्र ध्वनि न आए। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा। इसीलिए सत्संग का इतना महत्व गाया गया है कि जैसे संग में आप बैठोगे वैसे हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं। पारस परस कुधात सुहाई।
लोहा अगर पारस के साथ रख दो सोना हो जाएगा। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचह मिले नीच जल संगा। धूल है पानी का संग पाएगी कीचड़ हो जाएगी, हवा का संग पाएगी आकाश चूमने लगे। संगत का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जिस तरह की संगत में हम बैठेंगे लोग उसी अपने अपने स्तर की बात करेंगे और उनके स्तर के एक दिन हम हो जाएंगे। तो प्रार्थना है कि कानों से हम भद्र ही सुने। भद्रम पश्चिम अक्षभी यजत्रा, अक्षभी माने आँखों से भी। हे यजन के योग्य देवता, क्योंकि आँखों के देवता कौन है? मित्र। मित्र माने सूर्य। सूर्य दिन के देवता हैं, सूर्य आँखों के देवता हैं। तो हे यजन के योग्य भगवान सूर्यदेव, इसीलिए सूर्यदेव का सुबह उठ के कितने लोग जल देते ही नहीं देते हैं। हालांकि उस जल देने का तब तक कोई मतलब नहीं होता है जब तक कि सूर्योदय से पहले जल न दे दिया जाए। पश्चिम में जब लालिमा छाने, वो क्षमा करें, प्राची में जब लालिमा छाने लगे पूर्व में, उसी समय जब पूर्व दिशा के गर्भ में सूर्यदेव आ जाते हैं, तो विष्णु पुराण में लिखा कि 24,000 मंदेह नाम के राक्षस सूर्य को मार डालने के लिए दौड़ते हैं। उस समय जो हम अर्घ देते हैं, वो अर्घ के जल की एक एक बूंदे तीर बन कर के उनको लगती है और उस राक्षसों का विनाश होता है। और हमारे अर्घ के गर्भ से, हमारे आस्था के गर्भ से रोज का सूरज उदित होता है। तो हे यजन के योग्य भगवान सूर्यदेव, आँखों से भी हम भद्र ही देखें, नहीं तो फिर भागवत में कथा आती है कि एक ऋषि अपना जल में स्नान कर रहे थे, वहाँ 2 मछलियों को क्रीड़ा करते हुए, काम क्रीड़ा करते हुए देखे, उनके अंदर काम पैदा हो गया। अब उनके अंदर विवाह पर करने के अभिप्सा पैदा हो गई। तो आँखों से ऋषियों के मन में जब विकार उतर आता है, तो हम लोग तो साधारण लोग हैं, तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इन आँखों से अच्छे दृश्य ही देखें। खैर आँखों पर थोड़ा सा बस तो है, क्या हम आँख मूंद लेंगे? कान पर भी थोड़ा सा बस है, क्योंकि तुलसी ने लिखा मानस में कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना, हो ही पाप गोघात समाना, काटिए जीव जो तासु बसाई, अश्रवण मूद न तो चलिए पराई। जहाँ भगवान विष्णु की निंदा हो रही हो, जहाँ भगवान शिव की निंदा हो रही हो, जैसे ये रोज सब राजनीतिज्ञ हैं ना, हिंदू धर्म की तरह तरह की निंदा करते हैं। काहे निंदा करते हैं भाई? क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू जो है ना कायर है सब, और अपनी कायरता को अपनी सहिष्णुता की खोल में छिपाते हैं सब। हम सहिष्णु हैं, सहिष्णु हैं। कोई हमारे बहन को छेड़े, कोई हमारे बेटी को छेड़े, और हम बोलें कि हम सहिष्णु हैं, तो आपको कैसा लगेगा? क्या कहोगे उस आदमी को कि बृहन्नला कहीं का, क्रैब्य कहीं का, हिजड़ा कहीं का, अपने को सहिष्णु कहता है, इतना अपमान सह के चुप है। सबको सहिष्णुता भी शोभा नहीं देती है, शक्तिमान को ही सहिष्णुता शोभा देती है। अब मृक्षौना कहे शेर से जा हम तुमको क्षमा कर दिए, तो उसकी क्षमा हास्यास्पद है। शेर कहे अगर मृक्षौने से या मेमने से कि जा तुझको छोड़ दिया, क्षमा कर दिया, तो उसकी क्षमा उसको शोभा देती है। इसको दिनकर जी ने बड़ा सुंदर ढंग से लिखा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपत सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी यधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से। 3 दिन प्रार्थना करते रहे एक आसन में बैठ के भगवान राम और लक्ष्मण को अच्छा नहीं लग रहा था, क्या भगवान कर रहे हैं, अरे अभी समुद्र को सुखा डालिए। उन्होंने कहा ऐसे करब धरो मन धीरा, मन में धैर्य तो धारण करो, थोड़ा धैर्य का भी परिचय देना चाहिए ना।
धर्म का प्रथम लक्षण ही है धैर्य, धृति, क्षमा, दम, स्थैर्य, शौचम, इंद्रिय निग्रहम, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। तो थोड़ा धैर्य धारण ये धर्म का पहला लक्षण है। 3 दिन तक भगवान प्रार्थना करते रहे एक आसन पर बैठ करके, समुद्र ने नहीं सुना। तो भगवान ने कहा, हाँ लक्ष्मण, अब लक्ष्मण बाण सरासन आनु शोखों पारिद विषिक कृषानु अस्कहि रघुपति चाप चढ़ावा, यह मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विषिक कराला, संधाने मन छोड़ना नहीं, खींचना। संधाने प्रभु विषिक कराला, उठी उदति उर अंतर ज्वाला। तो सिंधु देह तर त्राहि त्राहि, करताया गिरा शरण में, चरण पूज्य दास्ता ग्रहण की मधा बधा मूढ़ बंधन में। तो दिनकर जी लिखते हैं कि सच पूछो तो सर में ही बसती है दीप्त विजय की, असंध्य वचन संपूज्य उसी का जिसमें हो शक्ति विजय की। क्षमाशीलता और दया को तभी पूजता जग है, अब बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की क्षमा वहाँ निष्फल है, गरल घूट पी जाने का मिश है, वाणी का छल है। तो हिंदुओं की सहिष्णुता उनकी वाणी का छल है। इनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, 7-7 लाख लोग एक दिन में दर्शन कर लेते हैं प्रभु राम का। लेकिन वो एक है ना जो कहता है, अरे पत्थर में प्राण फूंक देते हैं सब, पत्थर में प्राण, मुर्दा को जिला दो तो जाने। कोई दुर्गा जी को गाली देता है, कोई भगवान राम को गाली देता है, कोई हमारी संस्कृति हमारी आस्था को गाली देता है। हमारे मथुरा आस्था है, हमारी काशी आस्था है, दोनों जगह पर हमारे शिवलिंग को फुहारा कहते हैं सब। और हम अपने को सहिष्णु कहते हैं, कायर कहीं के। इसीलिए 1000 साल गुलाम रहे। कायर कौन, गुलामी के लायक, और अभी भी उसी के लायक हैं हम। 2-4 हमारे नायक अच्छे मिल गए हैं कि थोड़ा हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं। तो भद्रम कर्णे भी श्रुणयाम देवा, भद्रम पश्चिम यक्षभिः जत्रा, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंस्तस्तनु भी। स्थिरैरङ्गै यानी सुदृढ़ अंगों से, स्वस्थ शरीर से, तुष्टवान सस्तनु भी, देवताओं की स्तुति करके उनको संतुष्ट करते हुए, बशई मन व्यतीत करें, यत देवहितम यद आयु। जो भी आयु हमको भगवान ने दिया हो, हम नहीं जानते ये हमारी क्या आयु है, कोई नहीं जानता। अभी विज्ञान ने इस तरह का कुछ नहीं खोज पाया कि बता दे कि आदमी कितना जिंदा रहेगा। शरीर से स्वस्थ हो तो भाई बहुत सारी दुर्घटनाएं हैं, प्रतिपल मौत इंतजार कर रही है जिंदगी को। तो देवहितम यद आयु, जितनी यत आयु माने जितनी भी आयु परमात्मा ने दिया है, जितनी भी आयु हमारे पास है, हम नहीं जानते, परमात्मा जानता है। लेकिन परमात्मा के लिए व्यतीत करें, देवहितम, देवताओं के हित के लिए व्यतीत करें, यानी देव कार्य में व्यतीत करें। देव कार्य माने धर्म में व्यतीत करें। परहित सरित धर्म नहीं भाई, दूसरे का आंसू पूछने में व्यतीत करें। इसका अर्थ हो गया, स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति नः इंद्रो वृधस्रवाः, वृधस्रवाः माने विशद यश वाले, बृहत यश वाले, क्योंकि वेदों में सबसे ज़्यादा यशस्वी देवता इंद्र भगवान ही हैं। वेदों में 250 सूक्त इंद्र के लिए आए हैं। सूक्त माने एक सूक्त में कई मंत्र होते हैं,
जैसे एक अंगूर के गुच्छे में कई अंगूर के दाने होते हैं ना, ऐसे ही एक सूक्त में कई मंत्र होते हैं, तो उसको एक सूक्त बोला जाता है। और इंद्र के लिए 250 सूक्त आए, अग्नि के लिए 200 सूक्त आए। तो इंद्र को ही वेद का सबसे बड़ा देवता कहा गया है। तो स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवा, जिसकी यश को काफी वृद्धि के साथ वेदों में गाया गया है, बृहत यश वाले इंद्रदेव स्वस्ति न माने हमारा, स्वस्ति माने कल्याण करें। बृहत यश वाले भगवान इंद्र हमारा कल्याण करें। स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, और विश्ववेदा माने संपूर्ण ज्ञान जिनके पास रहता है, जीव का सारा कर्म जिनकी दृष्टि में रहता है, जो सर्वविद हैं। विश्व माने संपूर्ण, वेदा माने जानकार, जानने वाले, जो जीव के संपूर्णता को, जीव को उसके संपूर्णता के साथ जानते हैं, उसके सब कर्मों को जानते हैं, वे पूषा देव हमारा कल्याण करें। न माने हमारा, न माने हम दोनों का, क्योंकि वेदों उपनिषदों के ऋषि वो वचन में पहुंच ही नहीं पाए। संस्कृत में 3 वचन होता है ना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जितनी भी स्तुतियां हैं सब न तक ही, मतलब द्विवचन तक ही रह गई। इतने ब्रह्म विद्या सुनने वाले कम होते थे। आप लोग तो ठिठुरन में भी, मैं तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ कि 10-12 लोग 7 बजे आके बैठ जाते हो सत्संग। इसीलिए हमारे पर एक दबाव रहता है कि हम रोज़ वीडियो बनाना ही पड़े। क्यों? अरे भाई, हमको कमरे में बैठ के वीडियो बनाना है, और आप इस ठंडक में उतने दूर दूर से चल करके और सत्संग पे आके बैठ जाते हो। तो स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमि। स्वस्ति नः तारक्षो, हमारा कल्याण करें कौन? गरुड़ देव। तारक्ष माने गरुड़। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्ट नेमि, अरिष्ट माने आप लोग जानते ही हो ना, अरे बड़ा अरिष्ट हो गया, बड़ा अरिष्ट हो गया मतलब बहुत बुरा हो गया। तो हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, सबको नेमि माने चक्र सुदर्शन की तरफ विनष्ट करने की शक्ति रखने वाले गरुड़ देव हमारा कल्याण करें। मतलब हमारी सारी बुराइयों को, जैसे सर्पों का भक्षण कर लेते हैं, वैसे हमारी सारी बुराइयों का भक्षण कर लें। स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टि नेमि, नेमि माने चक्र सुदर्शन। चक्र सुदर्शन की तरह से जो सारे अरिष्टों के लिए चक्र सुदर्शन हैं, मतलब चक्र सुदर्शन जैसे शत्रुओं का विनाश कर देते हैं, वैसे सारी बुराइयों का विनाश करने की जिनके पास क्षमता है, वो गरुड़ देव स्वस्ति न हमारा कल्याण करें। तो स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरष्टिनेमि, स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। और बृहस्पति बुद्ध के देवता, देवताओं के गुरु बृहस्पति हमको सन्मार्ग पर ले चलें, हमारा कल्याण करें। यहाँ दधातु का मतलब होता है करें, ठीक है ना। स्वस्ति नः दधातु माने कल्याण, हमारा कल्याण, दधातु माने करें। तो हमको लग रहा है कि अब अर्थ में तो कोई गड़बड़ी रह नहीं गई। स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नः, यहाँ नः माने हम दोनों। हम दोनों कौन? हम और गुरु। ये गुरु और शिष्य दोनों मिलके ये प्रार्थना करते हैं। ब्रह्म विद्या से पहले परंपरा थी कि पहले ये सब प्रार्थना स्वस्ति वाचन कर लिया जाता था, तो ब्रह्म विद्या की शुरुआत की जाती थी। शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतर्यमः शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः। शम माने होता है कल्याण करना, चाहे कल्याण, उसी से शिव शब्द बना है। शन्नो, शम नो,
अब इसका अर्थ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। है? मित्र कहते हैं सूर्य भगवान को। शन्नो मित्र, दिन के देवता सूर्य देव हमारा कल्याण करें, मतलब दिन में हमारे साथ कोई अहित न हो। हे दिन के देवता भगवान सूर्य, हमारा कल्याण करना, दिन में आप हमारा कल्याण करना। और समनो वरुण, शाम को वरुण, रात्रि के देवता वरुण माने जाते हैं। तो रात्रि में हमारा कल्याण कौन करे? दिन में सूर्य देव करके डूब गए, अब रात्रि को कौन करे? का वरुण देव हमारा कल्याण करें। सन्नो भवत अर्यमा, और अन्यमा जो हैं वो उपस्थ और गुदा के देवता माने जाते हैं। और देखो ये इन्हीं दोनों से कितना शरीर में रोग होता है। तो उपस्थ और गुदा, इन दोनों को रोग मुक्त हमारे अर्यमा देव करें। है? अब सूर्य दिन में कल्याण करें, वरुण रात में कल्याण करें, लेकिन अर्यमा देव हमेशा जो हम खाएं वो पच जाए, और हमको कोई मूत्र रोग न हो। सारे शरीर के एक तरह से स्वास्थ्य के कल्याण की बात कह दी गई है, कह के। अर्यमा एक देवता होते हैं ना, इनको पितरों का देवता माना जाता है। तो सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवतर्यमा सन्नो इंद्रो बृहस्पति, उसी तरह से इंद्र जी और बृहस्पति हमारा कल्याण करें। सन्नो विष्णु उरुक्रमः, सन्नो विष्णु उरुक्रमः, और वो भगवान विष्णु जो उरुक्रम माने विशाल पग से पूरे विश्व को नाप डाल दे, वह इदम विष्णुर्वे चक्र में तेदानित्य पदम, ये भाव यहाँ है, वो हमारा कल्याण करें। तो इसमें तो मैं समझ रहा हूँ कुछ बहुत ऐसा कठिन अर्थ नहीं होना चाहिए। फिर गुरु से प्रार्थना करते हैं, सहना अवतु सहनवु भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु माँ विद्विषावहै। ओम। सहना अवतु, यहीं गुरु और शिष्य मिलकर प्रार्थना कहते हैं कि हम, हे परमात्मा, अवतु माने रक्षा करना, हम दोनों गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करना। सहनव हुनक्तु, हम दोनों का पोषण करना। क्यों भैया? आज आप पेट में भूख रहे, कोई समस्या रहे, सत्संग में मन लगेगा? नहीं लगेगा। इस टाट पर आके बैठ जाना ये मामूली बात नहीं है। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे अंदर कोई उद्विग्नता नहीं है, प्रभु की कृपा से सब ठीक चल रहा है। क्यों? अरे आवत यही सर बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। प्रभु की कृपा होती है तभी सत्संग उपलब्ध होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग की महिमा कितना बढ़िया तुलसी ने वर्णन किया मानस में। पुनि बंदों शारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता, मज्जन पान पाप हर एका, अकहत सुनतैक हरय विवेका। पुनि बंदों शारद सुर सरिता, सरस्वती की यानी सत्संग की और गंगा की एक साथ वर्णना करते हैं एक पंक्ति में, है ना। क्योंकि इसके पहले जो रूपक दिया उन्होंने उसमें सत्संग को कहा न, राम भक्ति जहाँ सुरसरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार, विधि निषेधमय कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदन वरनी, बट विश्वास अचरज धर्मा, तीर्थ राज सुराज सुकर्मा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, असेवत सादर समन कलीशा। मुद मंगलमय संत समाजू, अजिम जग जंगम तीर्थ राजू। आपको तीर्थराज में स्नान करना है तो प्रयागराज जाना पड़ेगा, इस ठंडक में ठिठुर के।
गंगा में स्नान करना है तो भी जाना पड़ेगा, जमुना में स्नान करना है तो भी जाना पड़ेगा। लेकिन सत्संग वह चलता फिरता प्रयागराज है जो आपके घर, देखो इस समय आपके बीच में आके बैठ गया है। तो तुलसी उपमा देते हैं, क्या भैया का प्रयागराज में तो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, यहाँ क्या है? तो कहा राम भक्त जहाँ सुरसरी धारा, ये भगवान की भक्ति की जो धारा बहेगी यहाँ वही गंगा है। और क्या करें क्या नहीं करें, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, कर्म कथा रविनंदन वर्णी। यही कर्म योग की कथा जो है का क्या करें क्या नहीं करें, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, यही जमुना है। और जमुना काली क्यों है? क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं सर्वारंभा ही दूषेण धूमे वाग्निवावृता है। कोई भी काम करो उसमें थोड़ी काली खा जाती है। कोई भी कर्म बिना बुराई के है ये नहीं है। यज्ञ भी करो तो यज्ञ चलाओ कितने जीव जंतु मर जाते हैं। तो इसीलिए यमुना काली है क्योंकि कर्म की धारा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और ब्रह्म के जो यहाँ निरूपण होगा, ब्रह्म निरूपण विविध विविध वर्णि तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। तो भैया ये चलता फिरता प्रयागराज है सत्संग। तो कहा कि अच्छा दोनों के महात्म्य में क्या अंतर है? तो तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दोनों पुनीत हैं, दोनों विमल चरित्र वाले हैं। एक में स्नान करो तो पाप हर लेता है, गंगा में जाके वहाँ प्रयागराज में जाके स्नान करो तो क्या होगा, वहाँ पाप कट जाएगा। गंगा में स्नान करो तो क्या होगा, पाप कट जाएगा। लेकिन देखो पाप कट जाएगा, लेकिन पाप करने वाली बुद्धि नहीं मिटेगी। ये साफ साफ कह रहे हैं। मज्जन पान पाप हर का, गंगा में मज्जन करो पाप तो पाप हर ले गई। लेकिन पाप तो दुर्बुद्धि से होता है, अविद्या से होता है ना, मलिन बुद्धि से होता है ना। वो बुद्धि रह जाएगी, उस बुद्धि को भी नष्ट कर दे, यानी पाप को जड़ समूल उखाड़ दे, वह सत्संग है। मज्जन पान पाप हर एका, कहत सुनत एक हर अविवेका, यानी वह अविवेक वह विद्या को ही यह सत्संग नष्ट कर देता है। सत्संग का महत्व है। तो सहना अवतु सहनौ भुनक्तु, हम लोगों का साथ साथ पोषण हो। और हम लोगों के द्वारा अधीत विद्या, पढ़ी हुई विद्या तेजस्वी हो। सहना अवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै, हम लोग साथ साथ वीर्य माने तेजस्विता को प्राप्त हों। और अंत में यतो यतः समीह से ततो न अभयम कुरु, हे प्रभु परमात्मा जहाँ से भी हो जिधर से भी हो हमको अभय कर दो। हमारे सारे भय को, जरा के भय को, रोग के भय को, गरीबी के भय को, विवक्षा के भय को, मृत्यु के भय को दूर करो। यतो यतः समीह से, जिधर जिधर से हमको भय हो उस सारे भय को दूर करो। यतः यतः माने जिधर जिधर से। ततो नो अभयम कुरु, उधर उधर से हमें अभय करें, है ना। बुढ़ापा से अभय करें, रोग से अभय करें, पाप से अभय करें, सबसे दूर करें हमको। सन्नम कुरु प्रजाभ्यो, हमारे परिवार को, हमारे समाज को अभय करें, उनको भी सारे प्रकार के भयों से मुक्त करें। भयम न पशु भी, और हमारे पशुओं को भी, पहले पशु भी बहुत अनिवार्य अपने कुशल क्षेम के अंग हुआ करते थे, तो हमारे पशुओं को भी हर प्रकार के भयों से मुक्त करें। तो इस तरह से ये प्रश्न है। तो अब आज तो इसी में समय लग गया, 34 मिनट हो गया आप लोगों का। कल से हम फिर एक दो श्लोक जैसे चल पाएगा कठोपनिषद का शुरू करेंगे। एकदम कमर कस के बैठ जाइए, एक तरफ से सारे उपनिषदों का, सारी ब्रह्मसूत्र का, सारी गीता का, जिस पर आचार्य लोग भाष्य करके आचार्य बन जाते हैं, उस सब का मैं आप लोगों को ज्ञान करा दूंगा।
थोड़ा धीरे। अब आप लोगों की तपस्या में कोई कमी नहीं है भैया, आप लोगों के पात्रता में कोई कमी नहीं है। आप लोग तो इस ठंडक में भी आकर के बैठ जाते हो सत्संग के टाट पर। अब कोई कमी आएगी तो मेरे में ही आएगी, आप लोगों में कोई कमी नहीं आने वाली है। आज इतना ही। साधुवाद।